नमस्ते स्टूडेंट, श्रीमती चंद्रावल गुप्ता भाषण रेवदर की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम यूनिट फर्स्ट का जो अपना सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है समकालीन भारत एवं शिक्षा, सेकंड पेपर पढ़ रहे हैं हम। इसमें हम इकाई फर्स्ट का जो अपना टॉपिक चल रहा है वो है शिक्षा के उद्देश्य, जिसमें हम शिक्षा का जो प्रथम उद्देश्य है चरित्र निर्माण एवं विकास का उद्देश्य। शिक्षा का जो प्रथम उद्देश्य है चरित्र निर्माण एवं विकास का उद्देश्य से संबंधित आज की जो ऑनलाइन क्लासेस में चर्चा करेंगे। तो शिक्षा के द्वारा किस प्रकार से व्यक्ति का हम चरित्र निर्माण कर सकते हैं, शिक्षा व्यक्ति के लिए किस प्रकार से सहायक प्रसिद्ध होती है, किस प्रकार से शिक्षा व्यक्ति को एक चरित्रवान व्यक्ति के रूप में सर्वश्रेष्ठ ख्याति प्राप्त करके समाज में उसका एक व्यक्तित्व का दर्जा दिलाती है। इस प्रकार हम देखेंगे कि व्यक्ति के चरित्र निर्माण में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यानी बिना शिक्षा के व्यक्ति अपने चरित्र का निर्माण नहीं कर सकता। यदि उसको व्यवहारिक सामाजिक तौर तरीके सीखना है, समाज में किस प्रकार से रहना है, किस प्रकार से उसका व्यक्तित्व में वृद्धि हो, उसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हो, समाज का वो एक आदर्श नागरिक बने, इस हेतु उसको शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। यदि व्यक्ति का चरित्र ऊंचा है तो वह सामाजिक एवं राष्ट्रीय स्तर को उच्चता के शिखर पर पहुंचा देगा। जैसे कहा गया है कि यदि व्यक्ति का चरित्र ऊंचा है, यानी व्यक्ति का चरित्र ऐसा है कि उस व्यक्ति की ख्याति चारों तरफ फैली हो, उस व्यक्ति के बारे में कोई व्यक्ति टीका टिप्पणी ना कर सके, यानी वो व्यक्ति ख्याति प्राप्त व्यक्ति हो, प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्ति हो, यानी उस व्यक्ति के बारे में सर्वगुण संपन्न से युक्त व्यक्ति को हम शिक्षा के द्वारा ही बना सकते हैं। तो कहा गया है कि यदि व्यक्ति का चरित्र ऊंचा है तो वह सामाजिक राष्ट्रीय स्तर को उच्चता के शिखर पर पहुंचा सकता है। जिस देश के नागरिक व्यक्ति उच्च स्तर के हैं या उनका चरित्र उच्च स्तर को प्राप्त करता है, वह देश उन्नति को प्राप्त करेगा। अतः कुछ विद्वानों के अनुसार जो पाश्चात्य विद्वान हुए हैं उनके अनुसार जिन व्यक्तियों का चरित्र बन जाता है, वो कहते हैं कि जिन व्यक्तियों का चरित्र, कुछ विद्वान हैं जो पाश्चात्य अंग्रेजी विद्वान हैं, उन्होंने कहा है कि जिन व्यक्तियों का चरित्र बन जाता है, जिन व्यक्तियों का चरित्र आदर्श बन जाता है, वे अपने अनुसार अपने उद्देश्य तथा आदर्श निर्धारित करते हैं। यानी वे जिन व्यक्तियों का चरित्र बन जाता है वो व्यक्ति अपने अनुसार उन्होंने जो लक्ष्य को निर्धारित किया गया है, जैसी वो मनोकामना चाहते हैं, उस मनोकामना की पूर्ति और उनके जो लक्ष्य हैं उस लक्ष्य को प्राप्ति करने में सहायता उनको मिलती है। इसलिए कहा गया है कि जिन व्यक्तियों का चरित्र बन जाता है वे व्यक्ति अपने अनुसार अपने जैसे उद्देश्य निर्धारित किए हैं उन उद्देश्यों को और आदर्शता को प्राप्त करते हैं। तथा मनुष्य का चरित्रवान होना तभी तक संगत है, तभी तक सार्थक अर्थ लिए हैं मनुष्य का चरित्रवान होना, जब तक वह नैतिक कार्यों पर अधिक बल दे। जब तक जो नैतिक कार्य हैं उन नैतिक कार्यों पर अधिक बल दे, यानी नैतिक कार्य से संबंधित जो नैतिकता से गुण होते हैं जैसे परोपकार, सहिष्णुता या जो आदर्शता और निष्ठावान, कर्तव्यवान, ईमानदार, जो भी नैतिकता से संबंधित गुण हैं, तो कहा गया है कि मनुष्य का चरित्रवान होना तभी संगत है जब वह नैतिक कार्यों को अधिक बल दे, यानी नैतिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग ले सके। इस संदर्भ में स्पेनर के अनुसार जो पाश्चात्य दार्शनिक हुए हैं, विद्वान हुए हैं, स्पेंसर, उनके अनुसार उन्होंने परिभाषा दी है कि मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता चरित्र है, शिक्षा नहीं। उन्होंने कहा है मनुष्य की जो अमूल्य संपत्ति है, मनुष्य की जो अमूल्य संपत्ति है वो उसका चरित्र है, क्योंकि मनुष्य की समाज में पहचान उसके चरित्र के द्वारा ही की जाती है। यदि उसका चरित्र अच्छा नहीं है तो समाज के कोई भी व्यक्ति उससे बोल चालना करना पसंद नहीं करते हैं, उसके साथ कोई बातचीत करना भी पसंद नहीं करते। उसको समाज का जो भी समारोह होता है, जो भी पर्व होता है, उससे उसको दूर रखा जाता है, क्योंकि व्यक्ति का चरित्रवान होना अति आवश्यक है। यदि व्यक्ति चरित्रवान है तो समाज के अंदर जो भी सामाजिक क्रिया हैं उन क्रियाओं को व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति है उस व्यक्ति को
अपना मान सम्मान देते हैं और उस व्यक्ति को उन क्रियाओं में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए आमंत्रित भी करते हैं। इसलिए स्पेंसर महोदय ने कहा है कि मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता उसका चरित्र है, शिक्षा नहीं। दूसरा, हर्बर्ट के अनुसार शिक्षा का संपूर्ण कार्य एक बंध में बांधा जा सकता है। हर्बर्ट महोदय कहते हैं कि शिक्षा का कार्य एक संपूर्ण बंध में किया जा सकता है, एक संपूर्ण संगठन के आधार पर शिक्षा का कार्य किया जा सकता है, और वह है कार्य नैतिकता। यदि मनुष्य के अंदर नैतिकता से संबंधित सभी गुण विद्यमान हैं तो शिक्षा को एक बंद कार्य में बांधा जा सकता है, वह है नैतिकता। यदि व्यक्ति के अंदर नैतिकता से गुण संबंधित हैं तो वो व्यक्ति चरित्रवान अवश्य ही होगा। और तीसरी बात कही गई है हेंडरसन के शब्दों में। जो हेंडरसन है, भाषा का विद्वान हेंडरसन कहते हैं कि चरित्र का अर्थ यह है, उन्होंने कहा है कि चरित्र का अर्थ यह है कि मनुष्य को उन सिद्धांतों के अनुसार कार्य करना जिनमें सर्वोत्तम व्यक्तित्व का विकास हो सके। उन्होंने अपनी बहुत ही अच्छी परिभाषा दी है कि चरित्र का अर्थ यह है कि मनुष्य को उन सिद्धांतों के अनुसार कार्य करना, यानी ऐसे सिद्धांत कार्य करना जिससे उसका व्यक्तित्व का विकास हो सके, उसके व्यक्तित्व को विकास की ओर उन्मुख ले जाए, ऐसे कार्य उसको करने चाहिए। अब हम कह सकते हैं कि अतः ये जो स्पेंसर के अनुसार, हर्बर्ट महोदय के अनुसार और हेंडरसन के अनुसार जो महोदय ने अपनी परिभाषाएं दी है, उन परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि सामाजिक जीवन अथवा धार्मिक जीवन में या तो व्यक्ति का सामाजिक जीवन है या व्यक्ति का धार्मिक जीवन है, उस जीवन में व्यक्ति का चरित्रवान होना अति आवश्यक है। यदि व्यक्ति को समाज में रहना है, समाज के रीति नियम कानून की पालना करना है, उसको धार्मिक जीवन भी अपनाना है, तो उस धार्मिक जीवन को अपनाने के लिए और सामाजिक जीवन के अंदर, समाज के अंदर रहने के लिए व्यक्ति का चरित्रवान होना अति आवश्यक है। यदि उस व्यक्ति का चरित्र अच्छा नहीं है तो समाज के जो दूसरे व्यक्ति है उस व्यक्ति से घृणा करेंगे। इसलिए व्यक्ति का चरित्रवान होना अति आवश्यक है, तभी वो समाज के जो लोग हैं उसका आदर सम्मान करेंगे। यदि व्यक्ति का चरित्र चला गया तो मान लो कि यदि व्यक्ति का चरित्र चला गया तो सब कुछ उसने खो दिया, यानी व्यक्ति की जो अमूल्य संपत्ति है वो अमूल्य संपत्ति उसका चरित्र मानी जाती है। यदि उसका चरित्र ही चला गया तो मान लो उसका सब कुछ खो गया, यानी व्यक्ति की जो बहुकीमती चीज है वो उसका चरित्र होता है। अतः मानव को मानव बनकर रहना सिखाना शिक्षा का परम लक्ष्य है। यदि मानव मानव बनकर रहेगा, इंसानियत उसके अंदर होगी, तो प्रत्येक व्यक्ति के अंतर्गत जो इंसानियत होगी तो व्यक्ति चरित्रता को प्राप्त करेगा। अतः व्यक्ति का चरित्र ऊंचा होना चाहिए, व्यक्ति का चरित्र ऊंचा होना अति आवश्यक है, तभी वो श्रेष्ठता की प्राप्ति करेगा। और इसके अतिरिक्त भी वो अन्य ऐसी बातें हैं जो शिक्षा द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं, परंतु सर्वप्रथम व्यक्ति का चरित्र ऊंचा होना अति आवश्यक है। शिक्षा का उद्देश्य भी है ये है कि व्यक्ति को अपने जीवन के लिए अच्छे जीवन के लिए, आदर्शता की प्राप्ति के लिए समाज में उसकी प्रतिष्ठा हो, उसका मान सम्मान हो। इस हेतु व्यक्ति शिक्षा का जो उद्देश्य होता है कि व्यक्ति को चरित्रवान बनाने में अपना योगदान दे सके। ये तभी हो जाएगा जब व्यक्ति शिक्षा को ग्रहित करेगा, शिक्षा को प्राप्त करेगा। तो आज की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें हमने शिक्षा के उद्देश्य में चरित्र निर्माण एवं विकास का उद्देश्य से संबंधित हमने जानकारी प्राप्त की। कल हम इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए आप सभी को धन्यवाद।